बात करते हैं उसमें सब कुछ डिस्कस कर रहा था। अभी हमने आपको पढ़ाया था कुछ रिसर्च के, इसके पहले हमने पढ़ा था ऑलरेडी। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हमने होमवर्क में दिए थे उसको, और दो तीन क्वेश्चन को करके अपने लेक्चर को एंड करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था उसको मैंने होमवर्क में आपको कर दिया था। और क्या होमवर्क था आपका, एक बार थोड़ा सा उसको व्यू कर लिया जाए, एक बार देख लिया जाए, और फिर वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क में था आपका पहला क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका होमवर्क में। सेकंड क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा, और पहले जो है इसको सॉल्व कराऊंगा एक एक क्वेश्चन को। शुरू करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन से। आज के इस लेक्चर में हम इन होमवर्क को सॉल्व करेंगे, और कुछ ऐसे भी मतलब टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो वेट ए मिनट। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2-3 मिनट इंतजार करना होगा। 1 मिनट, फोन आ रहा था, फोन भी वक्त हो गई। तो उन सभी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था पहला आपका फाइंड द वैल्यू था, आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द गिवन इंटरवल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? समझते हैं ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है आपके सामने। पहला जो है आपका इंटरवल में गिवन है, ये दिया आपका क्लोज इंटरवल -5 से -1। इसका पता करना है एक्स स्क्वायर पे करना है। तो इसी को चलिए सॉल्व करते हैं पहले। समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंटरवल दिया हुआ है आपका, यानी -5 से -1 गिवन है। तो -5 से -1 तक गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर एक्स स्क्वायर के टर्म है तो इसके इंटरवल को हम कोशिश करते हैं सबसे पहले स्क्वायर करने का। तो -5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, 25 आएगा। और फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंटरवल आ रहा है एक्स स्क्वायर का, वो कितना आ जा रहा है आपका, वो इंटरवल में 1 से लेके 25 तक हो जा रहा है। बहुत इजी था ये। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाएगा, तो सेकंड में इंटरवल ओपन है, 3,6 है, ठीक है। तो यहाँ पे x पहले बिलोंग कर रहा है 3,6 के लिए। अगेन अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे अगर, तो ये आपका चला जाएगा क्या, 9 चला जाएगा, 36 चला जाएगा। तो आपका ओपन इंटरवल हो जाएगा कितना, यही हो जाएगा, ठीक है। आगे दो तीन क्वेश्चन और भी है। थर्ड आपका क्वेश्चन कह रहा है क्या, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपका गिवन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, उसको देखते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से हो जाए। -2,3 है ये। अगर इसके लिए अगर स्क्वायर की बात की जाएगी तो स्क्वायर करने पे एक्स का अगर स्क्वायर करेंगे -2 के लिए पहले, तो अगर एक्स की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक x = 3 के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 9 हो जाएगी। और यहाँ पे जो है, ये जो इंटरवल जा रहा है आपका, ये जा रहा है 3 पे क्लोज है ना। और ये जो है पूरा का पूरा आपका -2 है, लेकिन -2 पे ओपन है। इसके वजह से पूरा का पूरा माइनस इंफिनिटी वाला ये टेंड कर जाएगा इंफिनिटी की तरफ। सो ये अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है, मतलब ये जीरो की तरफ चले जाएगा। तो ये वैल्यू जो पूरा निगेटिव वैल्यू आ जाएगी थोड़ी की थोड़ी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको निगलेक्ट करते हुए जो वैल्यू बचेगी केवल हम पॉजिटिव वाले का यूज करते हैं स्क्वायरिंग में, ठीक है।
तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी उस इंटरवल 0 से लेकर के 9 तक का। ठीक है। अगेन फोर्थ वाली बात की जाए, फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ क्वेश्चन है आपका -3 से इंफिनिटी, और ये क्या है, ओपन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल, -3 जो है यहाँ पे कुछ कुछ मतलब स्लाइटली ग्रेटर है, स्लाइटली ग्रेटर देन -3 to इंफिनिटी। ठीक है। तो स्लाइटली ग्रेटर है -3 to इंफिनिटी, तो एक्स जो होता है, एक्स होगा क्लोज होगा -3 से, और अगर -3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये देता है वैल्यू 9। ठीक है। और हम एक्स की बात कर रहे थे, तो अगर एक्स टेंड करता है इंफिनिटी पे, तो एक्स स्क्वायर भी टेंड करेगा इंफिनिटी पे। ठीक है। तो मिनिमम जो वैल्यू निकल करके आएगी एक्स के लिए, मिनिमम एक्स स्क्वायर नियर 0 इफ एक्स becomes पॉजिटिव एंड स्मॉल। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्चुअली में जो ये एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका जो इंटरवल आ जाएगा एक्स स्क्वायर का, वो बिलोंग करेगा आपका वो जो इंटरवल 0 से इंटरवल इंफिनिटी तक। ये हो गया आपका। अगेन -इंफिनिटी से 4 तक के लिए बात करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपका, ये गिवन है -इंफिनिटी से 4 के लिए। अब 4 पे आपका क्या है, ओपन है। तो ये सिंपल साइड जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे बात किया जाएगा फ्रॉम -इंफिनिटी to 4 के लिए, तो इसमें जो है 4 इंक्लूड नहीं होगा। इफ 4 नॉट इंक्लूडेड, देन एक्स स्क्वायर जो होगा, ये क्या होगा आपका, वेरी लार्ज वैल्यू दे देगा, वेरी लार्ज वैल्यू दे देगा। और किसके लिए, और नियर नेगेटिव एक्स के लिए, नेगेटिव एक्स के लिए दे देगा। ठीक है। एंड आपका जो एक्स है वो आपकी 0 आ जाएगी वैल्यू। माई 11 सर्किल वाले पता नहीं क्या फालतू फोन कर रहा है। गिव्स मिनिमम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है। सो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 to 16। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर करने के और की जो वैल्यू होगी वो आपकी 16 आ जाएगी, है ना। सो यहाँ पे मतलब एक्स स्क्वायर 16 आ जाएगा, बट जो है आपका फोर जो होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर कहाँ तक बिलोंग करेगा भाई, तो 0 से लेकर ओपन इंटरवल तक जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ये ओपन है ना। नंबर लाइन पर चेक करेंगे तो -इंफिनिटी और 4 होगा, लेकिन ये जाएगा +इंफिनिटी तक, पूरा का पूरा ये वैल्यू पूरा आ जाएगा इसमें, इंटरवल में। सो ये आपका हो गया फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। अगेन अगर 1/x के लिए एज इट इज चेक करेंगे आप, और जल्दी से हम दो तीन क्वेश्चन और कराने का प्रयास करते हैं। जो क्वेश्चन था तीसरा नंबर, वो आपके कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या है भाई, इतने सारे फोन कॉल एक बार में आते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। 2x+3 है, 4 - 3x है। ओके। इसका क्यूब था, अगेन x-4 था, और अपॉन में आपका था x-2 का स्क्वायर हो गया, और x के पावर 5 हो जाएगा। और ये वैल्यू जो है वो लेस और इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को जानना जरूरी है। भाई इस क्वेश्चन के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, सबसे पहले अगर आप देखें 2x+3 को,
इक्वेट करेंगे जीरो से तो ये वैल्यू दे देगा क्या, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3/2 पे। ऐसे ही 4 - 3x है, ये वैल्यू आपकी क्या दे देगी जीरो पे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/3 हो जाएगी। ऐसे ही x-4 की अगर बात की जाएगी तो ये जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। नीचे में है x-2 डिनोमिनेटर में, तो x-2 का अगर देखा जाए तो इसका क्रिटिकल पॉइंट x=2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया इसके डिनोमिनेटर को, हम यहाँ पे जीरो तो नहीं कर सकते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आपके मिल गए। तो जो ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं आपको कौन कौन से मिले हैं, ये आपके मिले हैं। एक्स की वैल्यू पहले क्या होगी -3/2, फिर 4/3, फिर 4 आया है, फिर 2 आया है, ठीक है। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट हो गए। और यहाँ पे जीरो भी होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स के पावर 5 को अगर हम करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मिले आपके क्रिटिकल पॉइंट कुछ मिल गए। अभी ये जो गिवन आपका क्या था, पहले क्वेश्चन में सॉल्व करना था क्या, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गए यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, है ना। साइन को एनालाइज करेंगे और फिर से इसको देखेंगे। साइन को एनालाइज करते हैं, साइन क्या है आपका सिंपल। तो यहाँ पे जो एक चीज निकल करके आया आपका कि भाई न्यूमरेटर जो जितने हैं इसके, वो न्यूमरेटर में तो एक वैल्यू जो है निगेटिव दे दे रहा है, और नीचे न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे दे रहा है, यानी -3/2 है। और ऊपर से हम चाहें तो इंटरवल को यूज कर सकते हैं। लेकिन न्यूमरेटर में अगर x-2 की वैल्यू अगर जीरो है यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ रही है 2 पे, मतलब टेंस करेगा। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि जो पॉइंट हमें न्यूमरेटर में x=0 और x=2, ये जो फंक्शन होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा ओवरऑल हमारा जो सॉल्यूशन होगा, यहाँ हम लिखेंगे क्या, जो फंक्शन हमारा गिवन है, फंक्शन अनडिफाइंड है, ठीक है। और ये तीसरा हो गया। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरे वाले के बाद से पहुंचते हैं किस पे, क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, सॉल्व करना था 6x² -5x -3, और अपॉन में हो जा रहा है x² -2x+6। ये आपका लेसर इक्वल टू 4 से है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा फैक्टर वगैरह की बात कर लेंगे इसमें, और सिंप्लीफाई वगैरह भी कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि इक्वालिटी जो 4 है, 4 को आप इस साइड लेकर के आ जाओ, यानी 6² -5x -3 हो जाएगा, अपॉन x² -2x+6 हो जाएगा। जब ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और इधर साइड में बचेगा क्या, ये जीरो बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर -5x -3 हो जाएगा, और -4 का x² -2x+6 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपका बचेगा क्या, x² -2x+6 का, ये दे देगा जीरो, मतलब लेस और इक्वल टू जीरो होगा। अगेन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 6 का x² -5x -3, और यहाँ से 4 का x² ये हो जाएगा प्लस में 8 का x 8x, और फिर हो जाएगा -24, अपॉन में आ जाएगा x² -2x+6, ये आ जाएगा लेस इक्वल टू जीरो। सॉल्व करते हैं इसको, तो ऊपर में बचेगा क्या आपका, सिंपल माइनस केवल 2x बच जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद से आपका आ जाएगा 2x² और ये जाएगा प्लस का 3x -का 27, और अपॉन में x² -2x+6 हो जाएगा, लेस और इक्वल टू जीरो। कैसे किया गया है ये वाला, तो पहले ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक, इस वैल्यू को इससे और 3 को इससे, ठीक है, सॉल्व करने पर ये आपको मिला है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसी में।
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं आगे। तो अब जो है सेपरेट करके इसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप्स जो होते हैं इसको देखा जाए। अब इजी वे में क्या होगा, इसको सेपरेट करके हम क्या करते हैं, चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x, और फिर प्लस का 6। सबसे पहले न्यूमरेटर को एनालाइज करते हैं, है ना। यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2x+6 है, ये न्यूमरेटर है आपका। तो सबसे पहले ये वैल्यू जो गिवन है आपका, इसमें जो है इसके जो डिस्क्रिमिनेंट निकलते हैं, यानी b² - 4ac का डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके काम करते हैं। और इसका जो d होगा वो क्या होगा, b² - 4ac होता है। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर करते हैं, और माइनस का 4, और ए की जगह पे 1 है और सी की जगह पे आपका 6 है। ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 4 - 24, इट इज इक्वल टू -20। तो ये क्या हो गई, एक निगेटिव वैल्यू आ गई। जब निगेटिव को चेक कर रहे हैं तो ये निगेटिव वैल्यू आ गई। तो ये जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो साइन चेंज होना चाहिए था वो नहीं होगा, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा, और ऑलवेज पॉजिटिव के लिए हम बात करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को इग्नोर कर देंगे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। 2x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा -27, अगर ये है लेस और इक्वल टू 0 है। अगर इसकी बात की जाएगी तो यहाँ पे लगेगा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, क्योंकि सिंपल तौर पर अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो कॉमन फैक्टर निकाल करके करना होगा। तो इसके लिए क्या बात करेंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2a। सीधे रूल लगा देंगे यहाँ पे, सीधे फार्मूला। ये आपका आ जाएगा, a इक्वल हो जाएगा आपका 2, ठीक है, और b इक्वल टू हो जाएगा 3, और c की वैल्यू हो जाएगी -27। तो इसके कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को, तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b² - 4ac इक्वल टू हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 9 - 4, 2, यहाँ से आ जाएगा -27। ये बनेगा 9 प्लस 216, ऊपर ये आ जाएगा 225। अब अंडर रूट डी होता है आपका, तो अंडर रूट डी होता है आपका b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट। तो ये अगर अंडर रूट 2 to 5 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। सो ये जो वैल्यू आया था एक्स की वैल्यू, ये आपको कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हम ले सकते हैं तो -3 प्लस -15 अपॉन में आ जाएगा 2 का 2। ये आपका निकल करके आएगा -3 प्लस माइनस का 15 अपॉन में आ जाएगा 4। अगर बात किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये आ जाएगा आपका, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, ये हो जाएगी 12/4, और 12/4 कितना होता है आपका, 3 होता है। अगेन एक और वैल्यू आ जाएगा माइनस की, तो माइनस में 18/4 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -9/2, ठीक है। तो साइन को यहाँ से नेग्लेक्ट करते हुए काम करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए उसके इंटरवल को लिखते हैं, ठीक। तो ये जो चार्ट था आपका देखा गया, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या निकला है इसका। क्रिटिकल पॉइंट आपका आ जाएगा, एक्स की हो जाएगी -9/2, ओके, और एक और आ जाएगा एक्स की आ जाएगी 3। थोड़ा लॉन्ग जा रहा है प्रोसेस, और ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद से इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जाएगा, तो जो कोफिशिएंट है आपका x² की अगर बात की जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव वैल्यू देगा रूट का, पॉजिटिव आउटसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा इसके लिए, तो x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक का, -9/2 से 3 पे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एक फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि इसका इंटरवल सॉल्यूशन निकल करके आएगा। जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा, पॉजिटिव लेके चलेंगे, और जब न्यूमरेटर आ जाएगा आपका, उसका क्रिटिकल पॉइंट -9/2 का कॉमा 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी मतलब स्टेप ज्यादा हो गया इसका, लेकिन इनके स्टेप्स को डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि आपको चीजों को अच्छे तरीके से बताया जाए और आप उसको क्या कर सको,
बढ़िया सॉल्व कर सको, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट का सब खेल है भाई, क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा तो क्वाड्रेटिक आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगेन एक क्वेश्चन और बचा था, एक क्वेश्चन और था आपका इसी में। तो उसके लिए काफी चीजें हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा करके और आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो बताना था आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, उस पर डिस्कस कर लेंगे। और फिर उसके बाद से चीजों को एनालाइज करेंगे कैसे वर्क होता है, टेस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक ही स्टार्ट किया जा रहा है। पढ़ना क्या है आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के बारे में आज पढ़ना था, डिस्कस करना था। तो हेडिंग डालिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की बात करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जाना था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स कैसे आप निकालोगे। तो सिंपल सा खेल है भाई, एक्स की वैल्यू कभी कभी मॉडुलस में आती है। तो मॉडुलस वाले को कैसे वर्क होगा, ये सब चीजें इसमें सीखेंगे। यानी मेन काम आपका क्या होगा, मॉडुलस को डिफाइन करना सीखना है इसमें। तो सबसे पहले काम क्या होगा आपका कि भाई एक नंबर लाइन को आप ड्रॉ करो। क्योंकि नंबर लाइन की बात ही की जाती है तो काफी क्लियर होती है चीजें। ये जीरो हो जाएगा, यहाँ कहीं रहा होगा एक्स, और इधर एक पॉइंट रहा होगा, ये भी एक्स रहा होगा, ठीक है। जो कि हम माइनस एक्स भी लिखा जा सकता है इसलिए। तो एक जो इंटरवल जा रहा है आपका, एक बीच में भी एक्स डाल दिया था, ठीक है। ये वैल्यू जो है आपका यहाँ से यहाँ तक कुछ, और कुछ यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है डिस्टेंस एक्स, मतलब जीरो से। और एक यहाँ से भी बात कर रहा है, कुछ यहाँ पे एक्स रहा होगा, ये भी एक डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो जा रहा है आपका दोनों का दोनों, और इनके जो दूरी है उनका डिस्टेंस जो है वो एक्स लिया गया है। अब जो है चीजें जो है मॉडुलस कैसे आप बताते हैं, मॉडुलस जो होता है, अगर मॉडुलस गिवन है, मॉडुलस है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स और माइनस एक्स होता है। जहाँ पे एक्स की वैल्यू जो होती है एक बार ग्रेटर इक्वल टू जीरो जाएगा, और सेकंड में एक्स लेस इक्वल टू जीरो जाएगा। यहाँ पे जो है इनक्वालिटी नहीं लगेगी। अगर ये हो गया मॉड का एक्स का, अगर ऐसे ही बात किया जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये क्या होता है आपका मॉडुलस एक्स को बताता है। और सिंपल क्या दो वैल्यू लेके चलता है, यानी एक्स माइनस एक्स, जहाँ पे आपका एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो और एक्स जो है लेस देन जीरो। तो मॉडुलस एक्स अगर हम केवल अंडर रूट एक्स की बात करते हैं तो ये दो वैल्यू रखता है, ठीक है। और पावर 1/2 भी इसको लिखा जा सकता था। तो दो वैल्यू रखने की वजह से जो ये अंडर रूट टू होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी कहती है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर ये एक्स स्क्वायर है अंदर में, तो एज इट इज आप इसको कर सकते हैं। अगर सिंपल अगर बात किया जाए कि क्यों ना हम मतलब टू ले लें, मतलब एक्स स्क्वायर को अंडर रूट टू ले लें, तो टू का स्क्वायर अगर करेंगे तो माइनस टू का स्क्वायर, इसको भी लिखा जा सकता है। चाहे एक और टर्म हो सकता है, माइनस टू का स्क्वायर का पावर आप 1/2 ले सकते हैं, और यहाँ से आपका माइनस टू भी आ सकता है। ये ऑब्जर्व किया जाता है इस तरीके से कुछ, है ना। हालांकि हम क्या करते हैं, फोर कर लेते हैं और फोर का जो रूट निकालते हैं वो टू आ जाता है। लेकिन ये जो है अगर एक बार ऑपरेशन पॉजिटिव के साथ कर दिया जाए, माइनस के साथ कर दिया जाए, तो ये एज इट इज इस तरीके से वर्क हो सकता है। अगेन अगर एक्स स्क्वायर की बात की जाए तो ये आपका क्या होता है, मॉडुलस एक्स होता है, ठीक है। अगर ऊपर वाले में हम फोर करते हैं, तो फोर के लिए आपका क्या होता है, टू माइनस में आता है, जो कि ये आपको वैल्यू दे देता है। क्योंकि ये मॉडुलस का काम क्या होता है, सिंपल कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर होती है उसके अंदर, तो उसके अंदर आने के बाद प्रोसेस हो जाता है और चेंज हो जाता है पॉजिटिव वैल्यू में, ठीक है। तो इसका जो एक ग्राफ के थ्रू हम इस चीज को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। और मॉडुलस का ग्राफ कैसे होता है भाई, तो सिंपल नंबर लाइन होती है, एक आपका स्ट्रेट लाइन होता है, और वैल्यू आती है यहाँ से यहाँ तक, और एक ऐसे चली जाती है। ये मॉडुलस का ग्राफ होता है।
पॉइंट्स कैसे इसके लिखने चाहिए, तो पॉइंट्स इस तरीके से कुछ बनते हैं, यानी एक्स वाई होगा, वैल्यू रखते जाएंगे। सपोज दैट ये अगर हम एफ एक्स कोई फंक्शन लिए और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम डिवाइड कर दे रहे हैं वाई, और वाई जो है आपका मॉडुलस एक्स है, तो वैल्यू को निकाला जाए कैसे, तो एक इस तरीके से चार्ट आप सभी लोग छोटे क्लासेस में बनाते हुए आ रहे हैं, है ना। और गैपिंग कितनी दे दी जाए, 4 की। वैल्यू जो भी अगर जीरो रख रहा है एक्स पे, तो वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर प्लस माइनस वन भी रखेंगे तो वन दे देगा, प्लस माइनस अगर टू रखेंगे तो टू दे देगा, प्लस माइनस थ्री रखेंगे तो थ्री दे देगा ये। क्योंकि मॉडुलस के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू जाती है वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन से इस चीज को और अच्छे से समझा जा सकता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स को। और इसका जो ड्रॉ किया जाएगा ग्राफ में, y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स का, सपोज डेट यहाँ पे रहा होगा वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस का x, और इधर रहा होगा y की वैल्यू x रहा होगा। और ऐसे ही आप इंटरवल को राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ जा रहा है ये, तो वैल्यू जो होती है आपकी, सपोज डेट यहाँ से आप ले सकते हैं एक को, यहाँ से ले सकते हैं आप दूसरे को, एच चीज आप ले सकते हैं कहाँ पे, इसको ले सकते हैं आप तीसरे को। क्योंकि आप सभी लोग होशियार चंद होते हैं, तो इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हो जा रहा है, वन टू और थ्री हो जा रहा है। एज ए चीज आप क्या करते हैं, वर्टिसेस को राइट डाउन कर सकते हैं। ये पॉइंट हो जाएंगे, इसके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाते हैं। तो ये आपका ग्राफ है मॉडुलस का एक्स का। तो कुछ न कुछ क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, उसके बाद से अपने लेक्चर को एंड किया जाएगा, ठीक है। और दो चार नोट होते हैं, नोट को डिस्कस कर लिया जाए। नोट ये कहता है, फर्स्ट नोट में ये कहता है कि अगर मॉडुलस में एक्स माइनस वाई है, ये क्या कहता है, इज द डिस्टेंस बिटवीन, इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स से एक्स एंड वाई का, एक्स एंड वाई ऑन द रियल नंबर, रियल नंबर लाइन। ये डिस्टेंस हो जाता है। एज इट इज अगर दूसरी बात की जाएगी, अगर मॉडुलस है आपका एक्स माइनस ए, तो इसके लिए दो चीजें बात करते हैं। एक बार एक्स माइनस ए, यदि एक्स जो होता है ग्रेटर इक्वल टू ए होगा, और यहाँ पे ए माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, जो कि एक्स जो होगा वो ए से छोटा होगा। तो ये दो नोट हो गया। क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, यही क्वेश्चन जरूरी है, बिना क्वेश्चन के काम नहीं हो सकता है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस एक्स माइनस में टू इक्वल टू जीरो है। इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो मॉडुलस का आपका क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, फिर मॉड का एक्स दिया है, माइनस टू इक्वल टू जीरो है। तो ये आपका थोड़ा सा ब्रेक अगर होगा, ये कैसे ब्रेक होगा, ए प्लस बी और ए माइनस, फैक्टर निकालते हैं इसका टू से और एक्स का, ठीक है। तो एक बार मॉडुलस एक्स आ जाएगा आपका और माइनस टू आ जाएगा, और यहाँ से एक बार और आ जाएगा, तो ये मॉडुलस का एक्स हो जाएगा और प्लस का वन हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो वैल्यू आई, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, अगर मॉडुलस का एक्स की बात की जाएगी तो ये वैल्यू मिलेगा टू। लेकिन आपका जो ये मॉडुलस का एक्स है प्लस वन है, ये जीरो के इक्वल तो नहीं है, माइनस वन आ जाएगा यहाँ से, लेकिन वैल्यू जो होगी आपकी ये निकल करके आएगी। तो एक्स वैल्यू की अगर बात की जाएगा यहाँ पे सिंपल, तो एक्स की वैल्यू आपकी दे देगी क्या, प्लस माइनस टू की बात करेगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये जो फैक्टर निकाला गया है वो आपका मल्टीपल करके देख लेंगे एक बार। सेकंड है आपका एक्स माइनस टू की वैल्यू जो है वो वन है।
इसको नंबर लाइन के थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर लाइन बनाया जाए इसको, और कुछ रहा होगा वैल्यू यहाँ पे 0, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स आएंगे 0 और 3 के बीच में लाई करेगा। कैसे? तो अगर हम वैल्यू निकालें, अगर x-2 है, x-2 इक्वल टू 1 है, और 0 से 3 की अगर बात की जाएगी, तो ये जो वैल्यू दे देगा एक बार में, तो सारे सारे जो नंबर लाइन के पॉइंट हो रहे हैं वो डिस्टेंस होगा 1 यूनिट फ्रॉम टू से। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, एक्स वैल्यू 1 आ जाएगी एंड एक्स वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ये दोनों दोनों क्या होगा, डिस्टेंस है, आर एट डिस्टेंस 1 यूनिट फ्रॉम टू। ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है, अगेन अगर देखा जाए तो एक्स वैल्यू आपकी 1 और एक्स की वैल्यू आपकी 3 है, और x-2 अगर ये क्या है, गिवन था 1, तो x-2 की वैल्यू ये यहाँ से प्लस माइनस 1 आ जाएगा, तो फिर वो स्क्वायर दे देता है, तो x वैल्यू यहाँ से 1 और x वैल्यू यहाँ से दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। और भी क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। एक और क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है सॉल्व करना है, x माइनस का 2 है, इंटरवल अभी पढ़कर क्या है तो आगे पढ़ा इंटरवल का। x-2 है, ये इधर से x-2 होगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सिंपल क्या है कि यदि x-2 अगर ये क्या होता ग्रेटर इक्वल टू 0, और x वैल्यू यहाँ से क्या हो जाती, ग्रेटर इक्वल टू 2 हो जाती। सिंपल है ये, हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में है कि मॉडुलस का x का स्क्वायर माइनस x-2 है। -2 ये तो क्या रहेगा, 2 प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। मॉडुलस तो गिवन है आपका अंदर में, एक्स स्क्वायर माइनस x-2 है ऑलरेडी। तो ये आपका वैल्यू जो होती है लेस और इक्वल टू 0 होगा। एक बार जो होता है इसके वैल्यू को फैक्टर जब किया जाएगा तो x-2 और आपका x+1 दे देगा, लेस और इक्वल टू 0। यहाँ से जो इंटरवल निकलेगा एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो -1 से एक्स को 2 तक जाएगा, है ना। ये क्रॉस करेगा ट्रिपल। तो ये सिंपल छोटा छोटा मॉडल्स को सॉल्व करने का तरीका है। तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए, थर्ड वाला, बस 2-3 क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व करा करके बोलना आइएगा। ये 3x-2 है और इक्वल टू आपका एक्स है, इसको सॉल्व करते हैं। ये दो केस बनेगा इसमें। तो अगर केस फर्स्ट की बात की जाए अगर, तो केस फर्स्ट क्या करता है, आपका 3x-2 है, और ये आपका 0 वैल्यू दिया है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो 2/3 आ जाएगी। सो फॉर विच फॉर विच क्या निकलेगा, वी है 3x-2 इक्वल टू एक्स, और x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसे ही केस टू में अगर बात किया जाए, तो 3x-2 लेस और इक्वल टू 0, लेस 0, लेस देन 0, तो यहाँ से जो आपका x की वैल्यू हो जाएगी वो 3 से भी क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। लेस हो जाएगी, ग्रेटर हो जाए, मतलब 2/3 से लेस वाली वैल्यू जो x के ऊपर क्रॉस करके चली जाएगी। सो 2 - 3x है, ये अगर x की बात कर रहा था तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 1/2। ठीक, तो यहाँ से जो इंटरवल निकलेगा 1/2 से 1 तक जाएगा। ये आपका सेट इफ बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया 1/2 से 1। ठीक, तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके कुछ, और आगे वाले लेक्चर में
हम लोग बात करेंगे कुछ एब्सलूट वैल्यू जो होते हैं इनक्वालिटी के, उसके बारे में बात करेंगे और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आपका कुछ मॉडुलस का क्वेश्चन था। तो यहीं पे अपना लेक्चर को एंड करते हैं। और आप अपने दोस्तों के बीच में लेक्चर को जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं कल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।